हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ आपके लिए फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 6 और साथ ही मैं आपको ट्रिक भी प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह से आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना है। अब ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो अब तक आप बैलेंस शीट बनाते थे वो टी फॉर्मेट के हिसाब से बनाते थे, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज़, राइट साइड में एसेट, राइट। बट शेड्यूल 6 के हिसाब से जो बैलेंस शीट है, जो कि आपको कंपनी रिलेटेड जब भी आप कोई अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो तो उनके लिए आपको ज़रूरत होगी। जैसे कि हमारे TY BCom के सिलेबस में कंपनी फाइनल अकाउंट्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और बायबैक ऑफ शेयर्स, इन चैप्टर्स में आपको इस तरीके का बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट आपको बनाना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपके लिए इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूँगा आपको बैलेंस शीट के क्या क्या आइटम्स होंगे और किस तरह से हम इस फॉर्मेट को याद करेंगे। ओके, तो सबसे पहला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये एक हाफ फॉर्मेट है, राइट, बिकॉज पूरा यहाँ पे वर्टिकली आएगा नहीं। तो यहाँ पर हम वर्टिकली फॉर्मेट बनाते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल। तो पहले हम लोग लायबिलिटीज़ को लेते हैं और उसके बाद उसी के नीचे एसेट्स को। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट साइड है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। और अगर आप फॉर्मेट देखें तो यहाँ पे देखिए, फॉर्मेट में आपको कुछ तो चेंज देखने मिलेगा। पर्टिकुलर्स हम लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नोट। अब नोट में क्या है यहाँ पे कि हम जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तो शेड्यूल 6 के हिसाब से कहा जाता है कि आपको ये फिक्स आइटम्स ही रखने हैं, इसके अंदर के आइटम्स को आपको यहाँ पे लिखकर दिखाना नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से क्रेडिटर्स, बैंक लोन, तो इस तरीके से उन लोगों को लिखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। उनको आपको ये कौन से हेड में आते हैं वो शो करना होगा। तो यहाँ पर नोट दिया गया है, तो हर एक के लिए आपको नोट बनाकर बैलेंस शीट के बाद नीचे आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। और ये नोट्स टू अकाउंट आपका ये रफ वर्क या वर्किंग नोट नहीं है। अगर आप नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाते तो आपको बैलेंस शीट का मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, राइट। ये बैलेंस शीट के साथ कंपलसरीली है बनाना। फॉर एग्जांपल इफ आई से शेयर कैपिटल, तो इसके अंदर अगर समझिए क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, तो मैं क्या करूँगा, शेयर कैपिटल लिखूंगा, नोट नंबर 1 लिखता हूँ। नोट में जाकर नोट नंबर 1 लिखूंगा मैं शेयर कैपिटल, और उसके नीचे अंदर मेंशन करूंगा इक्विटी शेयर्स इतने अमाउंट के हैं, प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंट इतने अमाउंट के हैं, दोनों का मिला के जो टोटल आएगा वो हमें यहाँ पे लिख देना है शेयर कैपिटल में। इसी तरह रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर मान लीजिए क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो मुझे क्या करना है, अगेन नोट नंबर 2 लिखना है। नीचे जाऊँगा मैं, नोट में हेडिंग डालूंगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जितने भी रिजर्व्स आ रहे हैं उन सबका वैल्यू लिख लूँगा, और उन सबका टोटल मिलाकर मान लीजिए 5 लाख हो रहा है, तो मैं फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 लाख लिखूंगा। ठीक है, अब अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखेंगे तो ये हर एक के अंदर कौन से आइटम्स आते हैं उसका एक बहुत बड़ा लिस्ट है। हर एक के अंदर आपको 10 to 15 आइटम्स देखने मिल सकते हैं, बराबर है। बट ये आपको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं आपके लिए ये काम आसान करूंगा। और हमारे सिलेबस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत है पढ़ने के लिए, हम खाली वही याद करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर हम सारे ही चैप्टर्स के कंसेप्ट भी कवर करते हैं और सम्स भी कवर करते हैं। तो जैसे ही हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर आपको इन सभी हेडिंग्स के अंदर कौन से 4-5 आइटम्स को याद रखना है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जाते हैं। बाकी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इसके लिए लिस्ट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम हमारे सारे व्यूअर्स को लिए, राइट, TY BCom के हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं और इसी के साथ साथ जो भी यूनिवर्सिटी के अपडेट्स रहेंगे वो हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसके कैसे आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्वाइन करना है। आ जाते हैं अगेन बैलेंस शीट पर। तो ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसमें जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दिए हैं ये आपको एज इट इज़ एग्जाम्स में लिखने हैं। ठीक है, राइट, इसमें आपको ऊपर नीचे चेंज करना नहीं होता है, ये ऑर्डर में ही आपको लिखने होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लायबिलिटी साइड में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो शेयर कैपिटल है, तो अगर मैं बात करूँ इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 मेन हेडिंग्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन फंडिंग, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़, राइट। और इसके अंदर शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 आइटम्स है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 और करंट लायबिलिटी के अंदर 4। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ पर कभी भी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट के अंदर कुछ नहीं होता, ये हमारे सम्स में आते ही नहीं है। इनफैक्ट सेकंड हेडिंग जो है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी नहीं आता। तो हम लोग अगर इन दोनों मेन टॉपिक्स को अगर छोड़ दे, ये बैलेंस शीट के वक्त याद ना भी करें तो भी चलेगा, बिकॉज एग्जाम्स में आपको ये ऑर्डर यही रखना है। बट मान लीजिए क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंदर के आइटम्स जो भी होते हैं उसके अंदर वो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिख सकते हो। मतलब ये चारों में से अगर कोई चीज़ नहीं है तो उन्हें आप स्किप कर दीजिए, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे आप। ठीक है, मतलब हमें याद तो करना होगा, अगर क्वेश्चन में है तो लिखेंगे, नहीं है तो स्किप कर देंगे, बराबर है। बट ये दो जो पार्ट मैंने आपको कहे, दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये तो होता ही नहीं है, तो अब इसे वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। बाकी की सारी चीज़ें जो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की वो हमें याद करनी है।
तो मैं आपको वन बाय वन वो एक्सप्लेन करूँगा, राइट, और साथ में ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद करनी है हमें। रही बात सेकंड साइड यानी कि लायबिलिटी का टोटल हो जाने के बाद हमें सेम चीज़ एसेट्स की साइड भी करना है। तो एसेट्स के अंदर दो मेन हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर 4 हेडिंग्स बनाए हुए हैं और करंट एसेट्स के अंदर आपको 6 हेडिंग्स देखने मिलेंगे। तो आइए एक एक मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्या चीज़ें क्या है और कैसे हम उसे याद करने वाले। तो अगेन आ जाते हैं हम लोग लायबिलिटी से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, वो जो पार्ट हमें ज़रूरत नहीं है शेयर एप्लीकेशन मनी और शेयर वारंट की, वो हम लोग ने निकाल दिया है। खाली लायबिलिटीज़ के लिए हमें इतनी चीज़ें याद रखनी है। ओके, तो हमारे लिए हमें 3 ही हेडिंग्स है। मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 आइटम है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर यहाँ पे आपके जो ज़्यादा टाइम तक ऐसे बोरिंग्स जो आपने किए हैं और वो आप लॉन्ग टर्म तक पे करोगे, राइट, जैसे कि बैंक लोन, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर शो किए जाएंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ यहाँ पे आएंगे और जो आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपने किए हुए हैं वो सब आपको इसके हेडिंग के अंदर शो करने हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यानी कि आपके बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं जो आप कुछ ही टाइम में पे करने वाले हो। ट्रेड पेबल्स के अंदर क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, वो सारे। तो ये एक एक इसके अंदर कौन से आइटम्स आ रहे हैं वो आपको खाली क्या करना है, 1-2 बार आप रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कुछ ही टाइम में मैं आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब हमें फिलहाल ये मेन हेडिंग्स कैसे याद करें उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं और इसी से हम लोग ये याद कर लेंगे। ओके, ये स्टोरी है अबाउट अ स्टार सुशांत सिंह राजपूत। तो उसी से हमारा फर्स्ट जो स्टोरी जो है हमारी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो उसके नाम से ही हमारे 3 हेडिंग सॉल्व हो जाते हैं, याद हो जाएंगे हमें। तो सुशांत के एस से हमारा होता है शेयर होल्डर्स फंड, सिंह से होगा शेयर कैपिटल, राजपूत से होगा हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सुशांत सिंह राजपूत पता ही आपको फिल्म स्टार है अच्छे, राइट। तो उनके बारे में मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि वो अपने स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने भी बॉलीवुड में आने के से पहले वो डेली सोप भी करते थे और वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल स्टोरी के बारे में कहा था जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, राइट। ये स्टोरी मेरी थोड़ी इमेजिनेशन ऐड की हुई है, हमें बिकॉज याद करना है। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब वो फर्स्ट टाइम मुंबई में आए थे जब, राइट, तो मुंबई में जब वो आए तो उन्होंने डायरेक्टली उन्हें फिल्म चैनल में नहीं गए थे। वो पहले उन्हें क्या करना पड़ा था, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था और उन्होंने यहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। अब ऑर्केस्ट्रा में आपको पता है कि सभी को कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, तो उन्होंने ढोल लिया। क्या लिया? ढोल। तो सुशांत सिंह राजपूत ने लिया ढोल। सुशांत सिंह राजपूत ने ली ढोल। नी से आपका आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, ली का एल जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डी से आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ से आएगा अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और एल से आएगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब सुशांत सिंह राजपूत ने, राइट, एक ढोल लिया और वो CST में ऑर्केस्ट्रा शो करते थे। तो CST, राइट, तो C से आएगा आपका करंट लायबिलिटीज़, S से आएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, T से आएगा आपका ट्रेड पेएबल और CST में वो क्या करते थे, कहा मैंने आपको ऑर्केस्ट्रा शो। तो ऑर्केस्ट्रा शो, ऑर्केस्ट्रा का O से होगा आपका अदर करंट लायबिलिटीज़ और शो का S जो है वो आपका होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ऐसे तो आप कोई भी तरीके से आप याद कर सकते हो, आप चाहो तो इसे बार बार लिख कर भी याद कर सकते हैं, राइट, रीड कर भी याद कर सकते हैं। ये मैं आपको एक छोटी सी मेरी एफर्ट्स लेके एक कोड बनाया है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हुई लायबिलिटीज़ के बारे में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइड पर, एसेट्स की साइड पर। तो एसेट्स में क्या है, यहाँ पे आपको 2 मेन हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, राइट। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो मैं आपको इनके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, बट इनके अंदर के हेडिंग्स जो है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर देखिए आपको 4 हेडिंग्स है। फिक्स्ड एसेट्स, इसके अंदर 2 आ जाते हैं, टेंजिबल एसेट्स जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे, राइट। इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब आ जाएंगे। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर लिखने हमें। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को पैसे दिए हैं फॉर लॉन्ग टर्म, राइट, वो बहुत सालों बाद पैसे लौटाने वाले हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे। और उसके अलावा जो अदर नॉन करंट एसेट्स है वो आपको यहाँ पे शो करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन चारों को हम कैसे याद करेंगे, तो हम सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी पर ही आ जाते हैं। तो उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग में उन्होंने ढोल लिया और CST में क्या किया, उन्होंने ऑर्केस्ट्रा शो कर रहे थे। बट उनका एम्बिशन जो थे वो बहुत ही हाई थे। तो उन्होंने कुछ टाइम के बाद सोचा कि ये जो ऑर्केस्ट्रा वो कर रहे हैं वो उनको ठीक नहीं लग रहा है, कुछ और ट्राई करना चाहिए, राइट। तो इससे हमारा आगे बढ़ेगा स्टोरी। फिर ठीक नहीं लगा उनको ऑर्केस्ट्रा, फिर ठीक नहीं लगा ऑर्केस्ट्रा, तो फिर से आएगा हमारा
फिक्स्ड एसेट्स, इसके अंदर दो याद रखने आपको, टेंजिबल इंटेंजिबल। फिर ठीक दो वर्ड लिए ना, इसे याद रखना कि अंदर दो चीज़ें आ रही है। नहीं का एन से आएगा आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लगा का एल से होगा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऑर्केस्ट्रा का आपका होगा अगेन अदर नॉन करंट एसेट्स। तो फिर ठीक नहीं लगा उनको ऑर्केस्ट्रा और अगेन आगे में याद करना है अभी करंट एसेट्स। अगेन आई रिपीट, करंट एसेट्स के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें नीचे के पॉइंट्स को याद करने के लिए कोड बनाया है हमने, राइट। तो फिर ठीक नहीं लगा उनको ऑर्केस्ट्रा, कई टाइम तक उन्होंने किया ऑर्केस्ट्रा का काम, बट उनको कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद उनको लगा कि नहीं, ये यहाँ पे मेरा ग्रोथ नहीं है, मुझे कुछ और करना है। तो चली उनकी तलाश सिनेमा स्टार बनने, राइट। तो चली इनकी तलाश सिनेमा स्टार ऑप्शंस, उन्होंने देखा कि क्या क्या ऑप्शंस है मैं सिनेमा स्टार होने के, राइट। तो उन्होंने डेली सोप देखा, मूवीज़ देखे, राइट। वैसे तो यहाँ से चली से आया सी यानी कि करंट लायबिलिटीज़, इनकी इन्वेंटरीज, तलाश ट्रेड रिसीवेबल, सिनेमा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, स्टार जो है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और हमारा है ऑप्शंस जो है उससे आया हमारा अदर करंट एसेट्स। ठीक है, कुछ कुछ आइटम्स तो आप यहाँ पे इनके रिवर्स से भी याद रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, वैसे भी। ओके, तो आप अपने हिसाब से ये कोड्स की मदद को भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से कुछ और स्टोरी भी बना सकते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर राइट बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 6 कैसे आपको कवर करना है, किस तरह से आप याद कर सकते हैं, ये शेयर किया है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।